हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस हथरीपुर। आज हम चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 की प्रॉब्लम 13 के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका योग 24 हो और उनका गुणनफल उच्चतम हो। ऐसी दो संख्याएं हमको बतानी है जिनको जोड़ने पर क्या है, योगफल 24 आए। जब उनके आपस में हम गुणा करें तो उनका गुणनफल उच्चतम हो। तो इसके लिए हमें दो संख्याएं माननी पड़ेगी। माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। इसको आप डायरेक्ट 24 माइनस एक्स भी मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो योगफल है 24 है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक संख्या x और दूसरी संख्या 24 माइनस एक्स है, और अलग अलग संख्याएं मानकर भी कर सकते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 24। इसमें से चाहे तो फलन को हम x में लेकर आएंगे, चाहे फलन को हम y में लेकर आएंगे, किसी एक में लेकर आएंगे। तो हमने लिखा y इक्वल 24 माइनस एक्स। ठीक है ना। ये हमारी दूसरी संख्या होगी, पहली संख्या हमारी x आ गई। तो उन दोनों का गुणनफल कहा है, गुणनफल p। तो ये कितना होगा, एक्स वाई। ठीक है ना। पहली संख्या x मानी थी, दूसरी संख्या y मानी थी। तो p x की वैल्यू x थी, y की वैल्यू आपकी आ गई 24 माइनस एक्स। तो p इक्वल 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फलन बन चुका है। ये फलन किसके में बना है, x में बना है। तो इसका हमें उच्चतम निम्नतम ज्ञात करने के लिए आपको बहुत साधारण सा एक मेथड बताया गया है। जो भी फलन दिया गया होगा, सबसे पहले उस फलन को आपको डिफरेंशियल कर लेना है। जिसमें दिया गया होगा, x में दिया गया तो x में करना है, y में दिया गया तो y में करना है। यहाँ हमारा प्लस x है, तो x के सापेक्ष हम इसका डिफरेंशियल करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करने के बाद हम किसी भी फलन को उच्चतम और निम्नतम दिखाने के लिए उसको 0 के बराबर रखते हैं। फिर हम पूरे के पूरे फलन को 0 के बराबर रखेंगे, वहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के बाद किसी फलन का हम सेकंड टाइम डिफरेंशियल करेंगे, और जो आपने x का मान निकाला वो वहां पर पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर हमारी वैल्यू सेकंड टाइम डिफरेंशियल के बाद नेगेटिव आती है तो फलन हमारा उच्चतम होगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फलन हमारा निम्नतम होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे, ये मैंने आपको फलन को उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करने का तरीका बताया। हम इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करेंगे, dp अपॉन dx। x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, 24 कांस्टेंट रहेगा, x का डिफरेंशियल 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। घात पहले आ जाएगी और एक घात कम हो जाएगी। तो 24 माइनस 2x, इसमें से हम 2 को ले सकते हैं, तो ये बचेगा 12 माइनस एक्स। अब फलन को उच्चतम और निम्नतम दिखाने के लिए अभी मैंने आपको बताया था कि आप किसको किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो आप रख दीजिए 2 इंटू 12 माइनस एक्स इक्वल 0। 2 जब इसके फॉर्म में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। 12 माइनस एक्स बराबर 0, 12 बराबर एक्स और x बराबर 12। जो भी फलन आप ज्ञात करते हैं, वेरिएबल फाइंड करते हैं, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं। तो x का मान कितना है, 12 आया। हमें फलन का उच्चतम मान ज्ञात करना। अब ये चेक करेंगे हम, क्या फलन x बराबर 12 पे उच्चतम है। जिस वैल्यू पर फलन उच्चतम होगा वही वैल्यू हमारी करेक्ट होगी। अभी ये क्लियरली कि फलन उच्चतम है निम्नतम, उसके लिए मैंने अभी आपसे क्या बताया था, आप इसका सेकंड टाइम डिफरेंशियल करेंगे। तो आपका फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल क्या आया था, ये आया था। इसका सेकंड टाइम डिफरेंशियल कर देंगे, डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहां पर फलन आपका ये था, 2 कांस्टेंट रहेगा आपका, ब्रैकेट 12 का डिफरेंशियल कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्या बन जाएगा, 0। माइनस है तो माइनस एक्स का डिफरेंशियल क्या हुआ, 1 हुआ। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2 आया, लेस देन 0। क्या वैल्यू आई, निगेटिव आई। अब इसमें एक्स तो है ही नहीं, अब एक्स की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब फलन हमारा एक्स बराबर 12 है तो एक्स बराबर 12 पर ही लिखेंगे हम। एक्स बराबर 12 पर फलन, फलन कौन सा आपका, जो पी है, ये वाला फलन। ठीक है ना। एक्स बराबर 12 पर फलन क्या होगा, उच्चतम होगा।
अब उसने कहा था वो मान ज्ञात करना जिस पर फलन क्या हो उच्चतम। इसका मतलब एक वैल्यू हमारी करेक्ट आ गई। तो y बराबर था आपका क्या था 24 माइनस एक्स, तो लिखेंगे 24 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 24 माइनस 12, तो x बराबर 12, तो y का मान क्या 12। तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट संख्याएं हैं जो अभिष्ट संख्याएं 12 व 12 हैं जिनका गुणनफल क्या है उच्चतम है। इस तरह बहुत सारी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जिनका योगफल तो 24 हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा कि अगर 20 और 4 दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आता है 24 आता है। ऐसी दो संख्या जिनका योगफल तो 24 है लेकिन गुणनफल कितना आ रहा है 80 आ रहा है। और यहाँ पर हमने संख्या क्या निकाली 12 और 12, यहाँ गुणनफल कितना आ रहा है 144। तो उच्चतम कौन सा हुआ 144 हुआ। और भी ऐसी संख्या ले सकते हैं जैसे हम 10 और ये ले लिया हमने 14, दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 24 ही आ रहा है। दोनों का गुणनफल करें तो क्या आ रहा है 140 आ रहा है। तो इनमें उच्चतम कौन सा हुआ 144 हुआ। यानी कि वो संख्याएं हैं 12 और 12 जिनका योगफल 24 है और गुणनफल हमेशा उच्चतम आएगा। इससे अलग 24 की ऐसे योगफल वाली कोई भी संख्या नहीं हो सकती जिनका गुणनफल उच्चतम आए और योगफल कितना है 24 आए और गुणनफल कितना है उच्चतम आए। ठीक है ना। तो ऐसी संख्या क्या होंगी 12 और 12 होंगी। इससे अलग और कोई भी ऐसी संख्या नहीं होंगी जिनको जोड़ने पर योगफल 24 आए और गुणनफल उच्चतम आए। तो ये प्रॉब्लम आपकी समझ में आ गई। ऐसा एक क्वेश्चन बिल्कुल आपका 100% फ्री में पूछा जाता है। इस एक्सरसाइज से मैक्सिमम हाई नंबर में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है हर बार। तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। थैंक यू सो मच।